what defines a good education system in your opinion? तो शिक्षा वो है जो एक ह्यूमन बीइंग को इंसान बनाए. We are basically reintroducing the age-old Indian knowledge system into our future generation. You are like a ship without the sails in the ocean. भटक रहे हो. Your net worth is equal to your network. हर एक काम depends on your level of dedication, commitment, and a purpose where I am headed. एक ड्रीम होनी चाहिए और उसको पहुंचने के लिए जो करना है वो करना चाहिए. एक आइडियल टीचर किसको बोल सकते हैं? टीचर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या अपग्रेड टीचिंग में हमेशा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये जो गुरु है वो शक्कर रह जाता है, पर चेला जो है वो मिश्री बन जाता है. हाय, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस. अगर आप हमारे कंटेंट से इंस्पायर होते हैं और आपको हमारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. हम ऐसे ही आपके लिए इंस्पायरिंग और भी वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहेंगे. आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर हिमाव्रत चक्रवर्ती सर, जो कि लाला रूरल कॉलेज के प्रिंसिपल है और उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा. इस पॉडकास्ट में उन्होंने तमाम वो सारी बातें की है, उनके विजनरी लीडरशिप, उनका वास्ट एक्सपीरियंस, उन्होंने कैसे इंस्टीट्यूशन को इतना इम्पैक्टफुल बनाया है, हम सब कुछ जानेंगे. टिप्स जानेंगे कि बच्चों को किस तरीके से अपने आगे करियर में जाना चाहिए, किस तरह का रोल निभा रहा है एआई और आगे चलकर, और तमाम सारी चीज़ें एजुकेशन फील्ड में जो आपके लिए, आप अगर एक टीचर हो, एक पेरेंट हो और अगर स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए. इस वीडियो का अंत तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि इस वीडियो में अंत तक वो सारे तमाम वैल्यूएबल इनसाइट्स मिलेंगे जो जरूर आपको जानना चाहिए. स्टे ट्यून्ड टू दिस पॉडकास्ट एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हम एक नए वीडियो के साथ आज आ चुके हैं ऑल अबाउट सक्सेस में, और आज हमारे साथ में बहुत ही खास और स्पेशल गेस्ट डॉक्टर हिमाव्रत चक्रवर्ती सर. बहुत ही ज्यादा खास है हमारे लिए क्योंकि उनके पास जो ज्ञान का भंडार है, जो वो हमको आज इस सेशन से मिलने वाला है, वो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है आप सबके लिए. तो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो. शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ. सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका ऑल अबाउट सक्सेस में. धन्यवाद. सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि व्हाट डिफाइंस अ गुड एजुकेशन सिस्टम इन योर ओपिनियन? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप यहाँ आए हमारे कॉलेज में. लाला रूरल कॉलेज, जिसकी शुरुआत 1964 से आज 60 साल पूरा कर चुका है ये, और हाल ही में हम 2024 को में हम लोगों ने हमारा जो डायमंड जुबली हमने मनाया है. ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सवाल आपने पूछा, व्हाट डिफाइंस गुड एजुकेशन. नाउ education is a big topic, and for different persons education has different meanings. but अगर हम सही मायने में सोचे तो शिक्षा वो है जो एक ह्यूमन बीइंग को इंसान बनाए. मतलब बायोलॉजिकली टू बी अ ह्यूमन बीइंग एंड टू बी morally a human being, to have ethics, to have knowledge, to have understanding, compassion, care, and dedication, commitment, duty. ये जो अपने अंदर जो गुण जीवन में हम लेते हैं, उस सारे प्रक्रिया को हम शिक्षा कहते हैं. क्योंकि बहुत ऐसे आपको दिख जाएंगे कि जो स्ट्रक्चरल एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो पारदर्शी हैं, पारंगत हैं, पर अपने दिनचर्या में, अपने रोज़मर्रा की बोलचाल में, अपने कर्म से कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं, चूक हो जाती है. तो अगर हम बड़े दायरे पर देखें तो शिक्षा वही है जो इंसान को इंसानियत से जोड़ता है. मैं वही कहना चाहूँगा आपसे. सर ने बहुत एक अच्छा, सर के साथ जब भी मैं मिलता हूँ या मिला हूँ, मुझे हमेशा लगा कि ये अगर काश हमारे मेंटर होते तो कुछ अलग ही दिन था. और मैं आज आपके साथ जब बैठा हूँ यहाँ पे, इट फील्स सच अ गुड वाइब, क्योंकि आप एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हो और उससे बहुत कुछ जानने को मौका मिलता है. तो सर,
लाइक आपका स्टोरी टेलिंग या फिर जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी बहुत बढ़िया है, तो एक गुड लीडर के लिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एकदम, क्योंकि अगर आप सोचोगे ठीक से नहीं और उस सोच को अगर आप सही से सामने नहीं रखोगे, अगर आपकी जो चिंता है, आपकी जो चेतना है, आपकी जो बोध है, उसको अगर आप दूसरों के साथ भाग नहीं कर पाओगे, शेयर नहीं कर पाओगे, उसके दिमाग पर, उसके दिल पर अगर आप असर नहीं छोड़ते हो, तो ये बोलने की कोई औचित्य रहता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप बोलो उसमें गहराई होनी चाहिए, उसमें पर्पस होनी चाहिए और उसमें कुछ अच्छाई होनी चाहिए। हम अपने दिनचर्या में बहुत सारे बातें करते हैं। मैं तो कहूँगा कि इधर उधर की बातें कम करें, कम बातें करें तो आपकी एनर्जी जो है वो यू कंजर्व इट, डिप्लीट नहीं होगा। एंड व्हेन you speak effectively for a genuine cause and a purpose for the betterment of a greater cause। वो आपको सोचना है, क्योंकि your voice, intonation and the nuances and the pauses are very effective in communication। मैं खुद, जैसे अटल जी जो कब कहते थे, जिसको कहते थे कि वो पॉज लेते थे, एंड हिज पॉज बीच बीच में 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, दोज वर टर्म्ड एज प्रेग्नेंट पॉज। नाउ व्हाट डज इट मीन? जब आप एक बात कहते हो और पॉज लेते हो, तो सामने वाला जो सुन रहा है उसके दिमाग में दो चीज होती हैं। एक तो जो सुना है वो अंदर एसिमुलेट हो रही है, और आगे एक उत्सुकता जागता है कि अब क्या आ रहा है। ये जो है दैट बिल्ड्स अट्रैक्शन, अटेंशन, वेवरिंग नहीं होता। सो लर्निंग टू स्पीक इज ए बिग आर्ट। मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ आपसे, जब भी आपके वीडियोस देखता हूँ थोड़े थोड़े उससे पिक करने की कोशिश करता हूँ। एंड सर लाइक आज तो काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन में चेंजेस आए हैं, तो एआई आ चुका है एजुकेशन सिस्टम में, रेवोल्यूशनाइज हो रहा है आज की इंडिया का जो है पैटर्न। आज से 20 साल पहले क्या था या 10 साल पहले था जब आप पढ़ाते थे, और अभी कितना ज़्यादा फ़र्क आया है एजुकेशन सिस्टम में? हाँ, फ़र्क तो बहुत है। सबसे बड़ी फ़र्क जो है, जो हम, जैसे हमारे देश में अभी आज़ादी की अमृत काल जो हम कह रहे हैं कि टिल 2047, ये जो 25 साल हमारा है, इस 25 साल में हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में जो कॉलोनियल माइंडसेट कूट कूट कर भरे गए थे, जो हमें मैकोलियन सिस्टम के अंतर्गत हमारे देश के जो धरोहर थे, जो शिक्षण संस्थाएं थे, जो पद्धति थे, जो गुरुकुल थे, उनको तोड़ के एक इंडस्ट्रियल सिस्टम पर शिक्षा को हमें दिया गया। और इससे फायदा उन्हीं को था जो हमारे ऊपर राज करना चाहते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमें ऐसे प्रोडक्ट निकालने हैं जो हमारे बात समझे और हमारे काम करे। उनको ज्ञान से मतलब नहीं था, उनको चाहिए था स्किल्ड लेबर हु कैन रीड एंड राइट। तो उससे क्या हुआ, इतने सालों में, 200 सालों में हम हमारे जो जड़ है, जो रूट्स हैं, उससे कट हो गए, क्योंकि हम अपने सही मायने में एजुकेशन लिए ही नहीं। हम सब्जेक्ट सीखे, कॉम्बिनेशंस बना दिए गए, इसके बाद जो बच्चा है वो निकल के हमें नौकरी चाहिए। हम बन गए एक गुलाम माइंडसेट के, हमको नौकरी करना है, नौकर ही बनना है, ना कि हमें ज्ञानी बनना है और ज्ञान से अपना खुद का कुछ बनाना है, कुछ देना है और खुद को उतना बुलंद करना है कि लोग कहें कि नहीं, ये खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। तो जो शिफ्ट, आपका जो सवाल है, द चेंज बेसिकली इज टू शिफ्ट फ्रॉम दैट colonial slavery mindset to a new set of inquisitiveness, discovery and the journey of knowing thyself। खुद को जानो। जब खुद को जानने लगोगे, देश को जानने लगोगे, अपने धरोहर को जानने लगोगे, अपने जो इतिहास है, अपना जो
वैज्ञानिक इतिहास है, जो कल्चरल, आर्ट, मेटलर्जी, जो भी है, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, सब में हमारा देश बहुत ही रिच रहा है। पर उसको हमने मिथोलॉजी के नाम पर एक स्टिग्मा सा बना दिया था, उससे हमको निकलना है। और इसीलिए आपको, अभी आप सभी जानते हैं कि हम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आ गए हैं, द NEP। And the NEP is basically emphasizing on this very thing, that education would be not within boundaries. You can study mathematics, at the same time आपको म्यूजिक पसंद है तो उसको ले लीजिए सब्जेक्ट। आपको मेडिसिन पढ़ना है, साथ में आप लिटरेचर कर सकते हो। तो क्या होगा उससे, जो हमारा बुद्धिमत्ता है, जो हमारा अंदर में जो हमारी प्रेरणा रहती है बचपन से, मुझे कुछ करना है, ये बनना है, तो फिर ऐसा कुछ पढ़ना है, उस लाइन पे हम खुद को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और जब बाउंड्रीज नहीं होंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ जाता है। ठीक है। एंड विद दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ NEP इज द इंडियन नॉलेज सिस्टम। We are supposed to, because now, because of 200 years of subjugation, mental subjugation, NEP has, or is rather bound to come out with a course called the IKS, where we are basically reintroducing the age-old Indian knowledge system into our future generation, ताकि हम अपने जो जड़ हैं, अपने जो इतिहास है, अपना जो कल्चर है, धरोहर है, उससे हम बिल्कुल छिन्न मुल ना हो जाए। That is the change that has come. And one more thing, NEP also wants you to be skilled. ये क्यों है? देखिए, जैसे मैं बताया आपको पहले, it was like get a job after passing out certain course, and you do a job till you retire, and then you are in your retired life. But now it is not the certificate that sells, it is the quality that you bring to the table that sells. Merely getting a certificate of being a graduate, या तो फिर आपने मास्टर्स कर लिया, पर आपके जो स्किल्स हैं, आपके समझ लीजिए बात करने की तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका कंप्यूटर स्किल्स हो गए, या तो फिर आपके कुछ भी स्किल जो आपने, हुनर है आपका, वो आप में नहीं है, आपको कोई नहीं लेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी हो या कोई भी एरिया हो, वो आपका जो कागज में जो मार्क्स है उससे मतलब नहीं है उसको। उसका फोकस रहता है, when you come into my domain of work, what you can bring that brings up the quality of this whole system. तो इसीलिए NEP भी ये चाहता है, और मैं कहता रहता हूँ अपने बच्चों को कॉलेज में, डिग्री कर रहे हो ठीक है, दैट्स ए सॉर्ट ऑफ ए स्टैट्यूटरी एजुकेशन, इसके साथ साथ अपने हुनर को बढ़ाओ। अगर आपको पेंटिंग अच्छा है, लगता है, कर पाते हो, पेंटिंग करो। डांस अच्छे कर लेते हो, डांस करो। पोएट्री लिख लेते हो, वो करो। या फिर यू आर गुड इन टेक्निकल वर्क्स, लाइक आपको बहुत अच्छा लगता है मोबाइल रिपेयरिंग, वो सीख लो। नो वर्क इज स्मॉल और बिग। डोंट थिंक मुझे साहब बनना है, रादर मुझे इफेक्टिवली सक्सेसफुल होना है। That is more important. And that is the paradigm shift in the mindset that NEP and all of us who are into it now and our future generations have to be brought into. हमें नौकरी ढूंढने वालों से नौकरी प्रोड्यूस करने वाला और खुद को ज्ञान से भरपूर होके उसकी जो खुशबू है वो फैलाने वाला होना है, ना कि टेम्पररी वेसल्स ऑफ डूइंग वर्क एंड गेटिंग लॉस्ट। दैट इज द मेन शिफ्ट। तो सर ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सर आपने समझाया, आर्टिकुलेट करके, कि हमको उस माइंडसेट से, स्लीवरी माइंडसेट से होके हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाले माइंडसेट में जाना है।
जहाँ पे हम और भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाए, और कुछ अगर हमें लगता है कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं, उस चीज़ में अच्छे हैं, ये नहीं कि हमको किसी ने बोला, हमारे दिमाग में भर दिया तो हमको वही बनना है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और- आप खुद में ढूंढिए हम्म। आप किस में सही हो। आप जैसे पेरेंट्स ने आपको स्कूल में डाल दिया, आप छोटे थे, आप गए, आप कुछ नहीं कह सकते, आप चले जाओगे स्कूल में, पढ़ाई कर ली, 10th स्टैंडर्ड आपने पास कर लिया, अभी 12th कर ली, तो कॉलेज नज़दीक है वो कर लो, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मास्टर्स डिग्री यूनिवर्सिटी भी नज़दीक है वो कर लो, पर कहाँ जा रहे हो? यू आर लाइक ए शिप विदाउट द सेल इन द ओशन, भटक रहे हो। जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कहता भी रहता हूँ बच्चों को कि आपके स्कूल डेज है, वहाँ से आपकी जो पाथ है वो क्लियर होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो छप जानी चाहिए कि है मैं कहाँ से निकला हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। कभी कभी मैं बच्चों को ये एग्जाम्पल देता रहता हूँ कि आपको सिलचर जाना है, पर आप खड़े हो घारमुड़ा वाले बस स्टैंड में, नहीं पहुंचोगे। डायरेक्शन गलत। एग्जैक्टली। यहाँ क्या हो रहा है कि हम चल पड़े हैं, साहिल की पता नहीं, समुंदर ले जाके जहां पटके वहीं साहिल समझे। पर इससे निकल के हमें यह सोचना है कि पहुंचना तो है उस साहिल पे, आए तूफान आए कुछ भी, पहुंच के हम रहेंगे। दैट कमिटमेंट, दैट अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, कि हमें उतना विश्वास तो है कि हम करके रहेंगे, और उसके साथ इंक्रीज योर skills, self-confidence, communication, and one very important aspect is your net worth is equal to your network. सबसे नेटवर्किंग करिए, that is very important. तो सर आप पहले HOD थे SS कॉलेज के हाईलैंड, और अभी आप लाला कॉलेज के प्रिंसिपल हो, एंड तो उसमें वहाँ पे फ़र्क क्या था, और यहाँ पे आप एक इंस्टीट्यूशन चलाते हो, तो क्या क्वालिटीज चाहिए, क्या देखते हो आप सर फर्क, क्या चैलेंजेस भी थे? मतलब एज एन HOD और एज ए प्रिंसिपल आप जानते हैं? एज ए HOD क्या सर चैलेंजेस थे, या फिर एज ए प्रिंसिपल आप इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हो, क्या चैलेंजेस होते हैं नॉर्मल दिनचर्या? देखिए, टू डिफरेंट थिंग्स, पर कुछ बातें कभी नहीं बदलते। वो है आपकी कमिटमेंट लेवल, वो है आपकी डेडिकेशन लेवल, और वो है आपकी पर्पस फॉर व्हिच यू आर देयर। क्योंकि आप कुछ भी करें, अगर आप खाना भी पका रहे हो, आपकी अगर डेडिकेशन ये है कि पर्पस ये है कि खाना अच्छा बने, तो उसमें भी आपको पर्पस और डेडिकेशन चाहिए। फुटबॉल खेल रहे हो तो आपकी पर्पस है जीतना। एज एन HOD, योर डेडिकेशन कैनॉट बी एनी लेस देन एज ए प्रिंसिपल, ओनली द फील्ड ऑफ वर्क इज डिफरेंट। अगर फर्क देखना है तो वहां जैसे दैट्स एन एकेडमिक सेटअप, आपको आपकी कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं, आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स एक साथ मिलके जो टारगेटेड आपकी 6 मंथ का सेमेस्टर होता है उसमें आपकी पूरा कोर्स हुआ कि नहीं, बच्चों का टेस्ट मूल्यांकन हुआ कि नहीं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उनको मिला कि नहीं, ये जो सारे हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडियरल जो चीज़ें हैं वो आपको देखना है। और ये इंश्योर करना है कि जो बच्चा ये 3-4 साल की जो यात्रा है उसकी, उसमें वो ना सिर्फ टाइम कवर करे, उसकी जो यात्रा है उसमें उसकी चेतना की वृद्धि हो, उसकी बुद्धिमत्ता की वृद्धि हो, उसकी ज्ञान की वृद्धि हो, और वो जब निकले तब उसको लगे कि नहीं, मैं 3 साल पहले कच्चा था, अब मुझ में ना ही इस सब्जेक्ट की ज्ञान वो तो आया ही है, साथ में मैं बेहतर इंसान बन गया हूं, साथ में मेरा अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो गया है, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया है, और आई कैन नाउ फेस द वर्ल्ड विथ ए मच बेटर पर्सपेक्टिव। द डिपार्टमेंट्स आर नॉट मेयरली टू बी लाइक ए ह्यूम पाइप कि इधर से बच्चे घुसे उधर से निकल गए डिग्री लेके, नो। जो गुरुकुल थे, जो बच्चे 9 साल में जाते थे या उससे भी पहले, और बालिक होके गुरुकुल से निकलते थे दीक्षांत के बाद, यहाँ भी दीक्षांत होता है, पर अभी क्या हो गया, बड़े एक्सटेंड पे, इट्स ए कन्वोकेशन, बट थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर देयर, सो द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल टच हैज समवेयर गॉट लॉस्ट। पहले गुरु एक एक बच्चा को
उसकी तरह करके उसको बनाता था. It was custom made. Now we are factory made. So there is a big difference between a custom made product and a factory made product. You won't find any quality which is exceptional in anyone. But in a custom made product, it is special. So department में आपको ये देखना है, out of many children that are studying in the department, each one needs separate attention, separate insights and inputs. और हर एक का जर्नी को अलग देखना होगा, उसको सही डायरेक्शन में ले जाना होगा और उसकी एम तक. जैसे एक वाकया मैं आपको बता सकता हूँ. ऐसा एक साल था जब हमारे डिपार्टमेंट में 5 लड़के थे, वो सारे ऑनर्स के थे. अब 5 ने अच्छे रिजल्ट कर रखे थे. डिग्री जो फाइनल हुआ उसमें सारे 75% प्लस लेके वो सारे फर्स्ट क्लास मास्टर ग्रेजुएट ऑनर्स हुए. उनमें से 4 को मैंने पहले बता दिया था तुम लोगों ने मास्टर्स डिग्री नहीं करना है, पर एक को बताया था यू विल नॉट डेविएट फ्रॉम एकेडमिक्स. अच्छा. जो बाकी 4 थे उन्होंने एमबीए किए, 2 साल में नौकरी हो गया, उनके अच्छे खासे सेटल्ड हो गए, फैमिली हो गया, सही ठीक है. पर जो एकेडमिक्स में गया वो अगला 10 साल तक लेबर किया, पर आज वो कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है. अच्छा. बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, नेट स्लेट जेआरएफ सब कुछ कर चुका है. वैसे ही निकालना पड़ता है. आप सर एक लाइक विजन दे रहे थे उसको, लाइक उसमें थी, लेकिन आपने उसको वो संभाला, वो डायरेक्शन दिया. आज वो एक टीचर की पहचान होती है, एक लीडर की पहचान. देखिए, हर एक को हर कुछ नहीं करना है. आई एम नॉट meant for something I should not try it. तो जो डिपार्टमेंट में टीचर्स होते हैं उनको ये पहचान करनी है कि ये बच्चा इस काम के लिए सही है. जो अलग काम है वो छोटा नहीं है. जिसने एमबीए किया वो भी बहुत अच्छा किया, एमबीए किया, सक्सेसफुल, बड़े कंपनी में काम कर रहा है, ही इज सक्सेसफुल इन लाइफ रादर मच बिफोर द वन हु हैड चूजन द एकेडमिक पाथ. उसको 10 साल लगे, ये 2 साल में निकल आए. पर क्या है ना, उस लाइन के लिए एक अलग सा स्किल चाहिए. एकेडमिक्स में, मैनेजमेंट में एक अलग सा स्किल चाहिए. तो ये जो पहचान है ये करनी है. हाँ. और अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो यहाँ पर तो रोल और बड़ा हो जाता है. जैसे एक कॉलेज, एक इंस्टीट्यूशन की 2 पहलू बड़े बड़े होते. एक तो होता है एकेडमिक पहलू, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू. एकेडमिक्स पहलू में you have departments, you have the head, you have the faculty members. Again, you have to like आपको देखना है कि सारे काम सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं. बच्चों की जो सहूलतें होने चाहिए, the resources that they would require. जो कॉलेज में आते हैं, पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं, उनकी जो व्यवस्थापना है वो है कि नहीं. टीचर्स जो यहाँ पर रहते हैं उनके लिए पानी, उनके लिए वॉशरूम, बच्चों के लिए पानी, वॉशरूम, कैंटीन, स्पोर्ट्स के लिए जगह. ये अगर सारे चीज नहीं होंगे तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे एक बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में. प्लस क्लासरूम एनवायरनमेंट क्या है, उसमें आप सिर्फ चॉक एंड टॉक कर रहे हो या आप आईसीटी यूज कर रहे हो, मॉडर्न गैजेट्स फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस यूज कर रहे हो, वो देखना. जैसे हमारे कॉलेज में अभी 6 क्लासरूम्स हम बना चुके हैं जहाँ पर आईसीटी क्लासेस होते हैं. सो द स्टूडेंट्स आर अट्रैक्टेड टू द इंटरैक्टिव वे ऑफ डूइंग क्लासरूम. उसको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. When the understanding is not only, audio, it's audio visual, you have a greater impact. Administratively आपको देखना है कि the day-to-day activities run smoothly, developmental works भी है. पर वही है, हर एक काम depends on your level of dedication, commitment. And a purpose where I am headed. एक ड्रीम होनी चाहिए और उसको पहुंचने के लिए जो करना है वो करना चाहिए. ओके. आपने जो बोला, मुझे चाणक्य की बात याद आ गई, तक्षशिला का, पाटलिपुत्र का, वहां से फिर उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य,
हाँ। ये सब एम्पायर फिर बिल्ड किया, उसको दिशा दिखाया पॉलिटिक्स की तरफ। महानंदा को हटा के हाँ। जब वहाँ पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बिठाया। हम्म। हाँ। सो सर, एक टीचर का, एक आइडियल टीचर किसको बोल सकते हैं? टीचर अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट या अपग्रेड टीचिंग में हमेशा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो दिया खुद नहीं जलेगा वो दूसरों को क्या खाक जलाएगा। एक शिक्षक जो है, एक टीचर जो है, वो खुद में एक इंस्टीट्यूशन होना है। हर दिन ही और शी हैज टू लर्न। हर दिन उसमें कुछ ना कुछ नया आना चाहिए ताकि वो जब क्लासरूम में जाए बच्चों को लगे कि सर आज नया कुछ क्या कहेंगे, कल और कुछ नया मिलेगा इनसे। तो क्या होता है बच्चों में, जो कि यंग माइंड के होते हैं, उनमें एक एक्सपेक्टेशन, एक लुकिंग टुवर्ड्स द टीचर कि जब ये सर आते हैं, ये मैडम आते हैं, द क्लासरूम इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज नॉट अबाउट द कोर्स अलोन, इट इज द ड्रीम दैट यू वीव इन देयर आईज। अगर आपको वही जो लिखा हुआ है किताब में पढ़ाना है तो आपसे क्यों मिलना है उसको? आजकल कंप्यूटर्स हैं, एआई है, लाइब्रेरी है, कहीं जाके पढ़ ले वो। A teacher is not supposed to teach. Now you might find it very, revolutionary an idea, but that is what it is, in the sense that a teacher is not there to dictate and teach what is there in the book. Rather, a teacher is there to motivate and ignite the spark so that the student learns by themselves. वो लॉ जला देनी है, पढ़ाई तो वो खुद कर लेगा। A teacher is a mentor, a teacher is a guide, a philosopher and a friend as it is said. क्यों? क्योंकि वो क्लासरूम में जाएगा, मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, इसका कोई मायने नहीं है। इससे तो अच्छा मैं लैपटॉप में पढ़ लूँ। चिंगारी होना एकदम। खुद जो जलेगा वो दूसरों को सही दिशा में जलाने की, और उस लॉ को जब जला देगा। एक वाकया मैं कहता रहता हूँ, एक बात है कि जो गुरु है वो शक्कर रह जाता है, पर चेला जो है वो मिश्री बन जाता है। गुरु वही रहेगा, पर चेला जो होगा, जो बच्चा पढ़ रहा है उनसे, जो जान रहा है, वो जब सारे गुण शिक्षक से ले लेगा तो एक दिन ऐसा आना चाहिए कि वो शिक्षक को पार कर जाए। इससे अच्छा एहसास एक शिक्षक की जिंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। और मुझे ईश्वर ने ये सौभाग्य दिया है कि मैं गर्व करता हूं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जब उन्हें देखता हूं कि लगता है नहीं मेरा बच्चा है। सर ये तो सर आपका बड़प्पन है कि आप बोल रहे हो कि नहीं, यही आपके है, वजह से- ये बड़प्पन नहीं है, यही फैक्ट होनी चाहिए। क्योंकि एक मैं फिर बैक कर रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन पे, एक बात ध्यान में रखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड वर्क। यानी कि नौकरी और काम। अगर हम सब नौकरी में आते हैं, काम सब नहीं करते। हमें काम करनी चाहिए, नौकरी तो है। और मैं बता देना चाहता हूं, आगे चल के ये परिवर्तन आ रहा है कि सरकार भी आपको नौकरी नहीं देगा, काम के मौके देगा। अभी देखते हैं किसमें कितना काम का हुनर है। क्योंकि क्या हो गया, हमें कॉलोनियल माइंडसेट बना दिया गया कि हमें नौकरी चाहिए। हम जाके सरकार से कहते हैं कि नहीं हमें नौकरी दो ना। मेरे ख्याल से आप खुद को इतना स्किल्ड बनाएं, जाके बोले मुझे काम दो, देखता हूं मुझसे अच्छा कौन ये काम करता है। नौकरी तो अलग बात है। यहां क्या हो गया माइंडसेट, नौकरी मिल गई, तनख्वाह आ गया, खत्म है। I will just do what is my statutory duty only. But the purpose of the job is lost. And for a teacher, the remuneration is not the purpose. The purpose is igniting the young minds and liberating them and uplifting them from the state of mind they are into an individual who is mentally free, focused, dedicated to the nation, to the human service, और एक यात्रा हो उसके जीवन में, ताकि उसको एक अच्छा फिलॉसफी इंसाइट मिले। ये होनी चाहिए।
सो सर कुछ सवाल अभी 2-3 हम करेंगे, लेकिन सर अभी स्टूडेंट्स जो है वो भटक जाते हैं, माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, मिडनाइट स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में इनका एग्ज़ाम है, अभी आने वाला है एंड आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो, एक मैसेज देना चाहते हो जो भी अभी मैट्रिकुलेशन देने वाले हैं? हाँ, इसके भी कारण हैं। जैसे बच्चे आजकल मोबाइल में एडिक्टेड हो गए हैं। सबसे पहली बात जो मैं कहता हूँ कि हमारे जो घर में, हमने बच्चों को घर में आजकल ज़्यादातर मेंटरिंग करना पेरेंट्स छोड़ दिए हैं। बायोलॉजिकल पेरेंट्स बनना तो इजी है, पर टू बी अ फादर एंड अ मदर इन द रियल सेंस, उनको एक बच्चा जो है वो, उसकी दिमाग जो है कच्चे मिट्टी की तरह है, उससे आप कुछ भी बना ले, पर उसकी उम्र जब हो जाएगी वो पक जाएगा, तब या तो ये टूट जाएगा, जुड़ेगा नहीं। तो जब बच्चा है वो छोटा है, उसको ये बात समझाना है हमको कि देखो आपका जो जर्नी है, इट हैज अ पर्पस, इट हैज अ रीजन, इट इज नॉट फॉर नथिंग दैट यू आर हियर। ये बिना मायने के आप यहां नहीं आए हो। आपकी जर्नी जो है, सिर्फ आपको डॉक्टर बननी है, आपको इंजीनियर, ऐसा नहीं। पहले तो आप खुद एक अच्छे बच्चे हो, आपको आप में ये गुण है, आपका ऊपर हमारा गर्व है, विश्वास है, पहले उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। कम्युनिकेट, बहुत जगह ऐसा देखने को मिल जाता है, पापा इधर से घुसे तो बच्चा उधर से निकला, घर में बातें नहीं होते हैं। तो ये सारे चीज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स में कम्युनिकेशन डेली होनी चाहिए। एक साथ बैठ के खाना खाएं, बातें करें, शाम की रात की जो रात को जो खाना खाते हैं उसमें एक साथ बैठें, एक दूसरे की बातें सुने, डिस्कस करें, हंसे, और उस दिन जो किए एक साथ शेयर करें ताकि हमारा बॉन्ड बने। और जब बॉन्ड बन जाएगी तो बच्चा कहीं और नहीं जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ मुसीबत उसको आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो पहले ही माँ के पास, पापा के पास आएगा, पीयर ग्रुप के पास नहीं जाएगा। वो बच्चा भी तो बच्चा ही है, समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है। और उसको ये बताना है कि आपको ये एग्जाम जो है, इसमें ऐसा नहीं है कि फेल कर जाओगे या खराब हो जाएगा तो आसमान टूट पड़ेगी, नहीं। इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, अच्छे क्रिकेट खेल लेते हो और आप में स्टेट या नेशनल खेलने की क्षमता है, और पढ़ाई में आप कच्चे हो, तो मैं कहूँगा पढ़ो मत, स्पोर्ट्स में चले जाओ। अगर पढ़े नहीं तो शर्म से मर नहीं जाओ, पर खुद को उतना काबिल बना लो, लिटरेट बना लो कि आपको लोग इलिटरेट ना कहें। और आज की लिटरेसी इज नॉट अबाउट राइटिंग योर नेम, इट इज अबाउट लर्निंग a skill at least of how to use the basics of a computer and to read and write, of course. डिग्री है कि नहीं, पीएचडी है कि नहीं, मास्टर्स है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों में जब प्रेशर आता है वो संभाल नहीं पाते, दे लुक फॉर ऑल्टरनेटिव, एंड द इजिएस्ट ऑल्टरनेटिव इज टू गो इनटू द मोबाइल एंड द वर्चुअल फील्ड। वहां जाके खेलते रहेंगे, तो क्या होता है ना, उसका जो प्रेशर है उससे वो निकलना चाहता है, तो डिस्ट्रैक्शन वही है, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा है। अगर उससे उसका पिताजी बैठ के बातें करे, उसकी सॉल्व करे, तो वो मोबाइल पे नहीं जाएगा। और जैसे कि आपने एग्जाम के बारे में पूछा है, खुश होके दो, प्रेशर नहीं लेना है। पर्चा ही है, इतने सालों से क्लास 1 से एग्जाम देते आए हो, एकदम उसी तरह से उसको लिया करो और इजीली पास कर जाओगे। सर okay, among the last few questions, so if you are given a tenure of, let's say, 10 years for a post of education minister, so what would be the changes that you would like to see? 10 years as education minister. Okay, well, I don't see myself as an education minister. However, it's an hypothetical question. So, I believe that what is being now done, in the sense that the thought process that this nation has developed of late,
is correct. And the one change that is very important is to reduce the number of mere graduates and to increase the number of skilled personalities. Complete individuals who are skilled, confident, and can be entrepreneurs. Our education still is all about getting a degree and searching a job. So we need more technical education, we need more skill-based education. It does not mean that you have to become an engineer. You can become anything from, as I said, repairing of electronics to having a inventory of your own for doing agricultural works, or any area that you can think of, service sectors. So the one thing that I would like to have in India pretty quick, pretty fast, is a paradigm shift from a general education system to a more skill intensive, self sufficiency directive and self employment generation directive education system. That is Okay, what is required, because for a population of almost 150 crores, no government in the world can provide you job for all of you. So for us, we have to fend for ourselves, and we have to be skilled enough, qualified enough in our own way to generate revenue for ourselves as also for the nation. That is important. ओके सो मैं भी सर फ्यूचर ऑफ एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ बहुत ज़्यादा कि गांव के शिक्षा को कैसे इम्प्रूव किया जा सके, हम लोग मिलकर एज ए यूनिट हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सके। एंड आपसे बहुत सारा ज्ञान का सर आज भंडार मिला है, इम्प्लीमेंट मैं भी करना चाहूँगा अपने टीचिंग फील्ड में जो भी है। एंड सर मेरे लिए कोई एडवाइस? यू आर डूइंग गुड। बात यही है कि आपके माध्यम से जो ये बातें आपका मैं पॉडकास्ट देख चुका हूँ. सो यू हैव बीन इंटरेक्टिंग विद मेनी पीपल and everybody have their experience and wisdom. So let the light of this wisdom spread. क्यों कहते हैं कि हाथ जलाने से अच्छा है कि इससे सुन के सीख ले. तो it's better to learn by listening to the experience and wisdom of someone else. Otherwise you will face the same problem repeatedly. तो आपका ये जो चैनल है इसको आप और इंटेंसिवली इसमें एफर्ट्स डाल के इसको स्प्रेड करें, इसकी पहुंच जो इसको बढ़ाए, और ताकि हमारे बच्चे जो है यंग जनरेशन है वो जुड़े. इंस्टीट्यूशंस में इस पॉडकास्ट के बारे में आपको अवेयरनेस करनी है ताकि हमारे बच्चे सबको सुने, देखे, सोचे और खुद में वो चेंजेस ला सके. यू आर वन ऑफ दोज पिलर्स which can change the thought process of our young generation. And congratulations once again for doing this great work. Thank you. This is required. कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऐसा काम करना चाहिए. हो रहा है, पर हमारे यहाँ पर since you are from Lala, I am happy and proud that you are carrying out this work. Thank you so much, sir. It was a true privilege and opportunity for us to host you. Thank you so much for joining us, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए. मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और कमेंट में जरूर बताइए कि कौन सा आपको पार्ट अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा है. उससे हमें आइडिया मिलता है कि आपके लिए कौन से और बेहतरीन क्वेश्चंस हम डिजाइन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले. इस पॉडकास्ट को अगर आपने अंत तक देखा है और आपको अगर पसंद आया तो 2 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनके लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो इस एपिसोड के जरिए. मैं मिलता हूं आप सबके साथ अगले वीडियो में. टिल दैट टेक केयर एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन.